गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो है आपको युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। युग्मक जनन जो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है और इसके अंतर्गत हम अंडाणु की क्रिया को समझेंगे। ठीक है, ये आपका युग्मक जनन क्या है। देखिए, युग्मक तो आपने पढ़े हैं। पुरुष के पास जो होता है वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, और मादा में जो होता है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है जिसको हम अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है जिसको हम अंडाणु कहते हैं। तो यही है युग्मक जनन, युग्मक बनने की क्रिया। एक युग्मक बन कैसे रहा है बॉडी में, उस प्रक्रिया को समझेंगे। तो आज जो है हम आपको ये मादा अंडाणु युग्मक कैसे बन रहा है ये बता रहे हैं। देखिए, वृषण एवं अंडाशय की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मकों का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है हम अंडाणु। तो देखिए, जब गर्भाशय में जो अंडाशय से अंडा बनता है, एग बनता है, अब जब वो गर्भाशय में आता है उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन से कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं के फलस्वरूप कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अंडाणु जनन अंडाशय में ये हमारे वृषण एवं अंडाशय की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मकों का निर्माण करती, युग्मक जनन कहलाती। ये हो गई आपकी युग्मक जनन की परिभाषा। अगर इसके अंतर्गत आपसे पूछे युग्मक जनन अंडाणुओं के बारे में बताइए तो उसमें 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। तो जो ये गुणन प्रावस्था होती है ये गर्भ के अंदर होती है। जब बेबी जो भ्रूण होता है वो 6 माह का हो जाता है, उसके अंतर्गत ये गुणन प्रावस्थाएं होती हैं। और परिपक्व प्रावस्था 11 से 13 साल की उम्र में बच्चे में होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जैसे कोई गर्भाशय है और उसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन कर समसूत्री, उसमें प्राथमिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं जो होती हैं, जब समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका जनक के समान बनती है। और अर्धसूत्री विभाजन अलग होता है, समसूत्री विभाजन अलग होता है। तो पहला होगा समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये जो कोशिकाएं होंगी ये कोशिकाएं 1 से 2 बन जाएंगी और उसके बाद ये 1 से ये दोबारा विभाजन करेंगी तो उसके फलस्वरूप ये फिर से अपने समान कोशिकाएं उत्पन्न करेंगी। लेकिन इसके विभाजन फलस्वरूप जो होगा ये एक बड़ी और एक छोटी कोशिका का निर्माण हो जाएगा और उन कोशिकाओं के में जो होगा प्राइमरी विभाजन हो जाएगा। प्राइमरी विभाजन के फलस्वरूप ये एक बड़ी कोशिका होंगी और बाकी एक कोशिकाओं का गुच्छा या जाल बना लेगा, उसको हम पुटिकाएं कहेंगे। और इन पुटिकाओं का कार्य होता है उस सेल को पोषण देना। प्राइमरी ऑक्टोसाइट ये जो हमारा इसमें होगा, इसमें 2 विभाजन होंगे, 2 असमान विभाजन होंगे। ये परिपक्व विभाजन है और 2 असमान कोशिकाएं बनेंगी इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसीलिए एक जो छोटी सेल और एक बड़ी सेल, और जो छोटी सेल होगी उसको हम प्राथमिक ध्रुवीयकाएं कहेंगे और जो आपकी बड़ी सेल होगी उसको सेकेंडरी या द्वितीयक ध्रुवीयकाएं कहेंगे। और उसके फलस्वरूप फिर जब ये विभाजन होगा उसके फलस्वरूप फिर से 2 कोशिकाएं बनेंगी जिसमें एक आपका अंडाणु हो जाएगा और दूसरी आपकी द्वितीयक ध्रुवीयकाएं बन जाएगी। जो द्वितीयक ध्रुवीयकाएं ये पुटिकाएं हैं, ये अंडाणुओं को पोषण देने का काम करती हैं और उसके बाद में ये विलुप्त हो जाती हैं। इसमें जो है 3 ही अवस्थाएं होती हैं। इसमें 2 अवस्थाएं तो यहाँ तक काम करेंगी आपकी, जब ये ध्रुवीयकाएं बनेगा इधर छोटी सेल का और बड़ी कोशिकाओं का। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब ये फिर से विभाजित होंगी तब इनमें कोशिकाओं की संख्या आधी रह जाएगी, जिसके फलस्वरूप जो है ये औभम या अंडाणुओं का निर्माण कर लेंगी। और यही अवस्थाएं गुणन प्रावस्था या वृद्धि प्रावस्था, ये दोनों इस भ्रूण में होंगी। परिपक्व प्रावस्था ये जन्म के बाद स्टार्ट होती है जो 11-13 साल की उम्र तक होती रहती है।
और ये है अंडाणु जनन का प्रोसेस बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्टकट में आपको इतना तो याद करना होगा। युग्मक जनन के अंतर्गत अगर आपको अंडाणु जनन पूछ दिया जाता है तो आप इन प्रावस्थाओं को डिफाइन कर सकते हैं, गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था। पहला जो होता है इसके अंतर्गत होता है आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं और डॉटर सेल मदर सेल जो होंगी समान हो जाती हैं और उनके फलस्वरूप फिर से उन कोशिकाओं में विभाजन होगा। उन विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका बड़ी हो जाएगी, एक छोटी हो जाएगी। जो कोशिका बड़ी बनेगी वो प्राइमरी कोशिका कहलाएगी और उस कोशिका में हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी और उसके बाद जो विभाजन होगा कोशिका में वो अंडाणु या ओवम कहलाएगा। अंडाशय की जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं वो बार बार समसूत्री विभाजन करके कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो बार बार कोशिकाएं बन रही हैं उन कोशिकाओं को हम पुटिकाएं कहते हैं। समसूत्री विभाजन ये अंडाशय की जो कोशिकाएं हैं वो इनमें से एक कोशिका जो बार बार समसूत्री विभाजन करके जो ये कोशिकाएं बना रही थी जिनको हम पुटिकाएं कह रहे थे, उनमें से एक कोशिका बड़ी कोशिका बना देगी जिसको हम ओगोनियम कहेंगे। ये गुणन प्रावस्था के फलस्वरूप एक स्टेप हो गई, ठीक है। ओगोनियम तक ये जो है आपकी एक स्टेप हो गई। हमारे गर्भाशय में प्राथमिक जनन कोशिकाओं ने समसूत्री विभाजन किया तो कोशिका का विभाजन हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं बनी। उन बहुत सारी कोशिकाओं का जाल बना जिनको पुटिकाएं कहते हैं और इनमें से कोई एक कोशिका बड़ी कोशिका का निर्माण कर रही है जिसको हम ओगोनियम कहते हैं। अब ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप आपकी जो सेकेंडरी आपकी अवस्था थी वो थी वृद्धि अवस्था, ठीक है। अब ये जो हमारी प्राइमरी ओसाइट सेल थी इसने पोषण लेके ये और आकार में बड़ी हो जाएगी। अब इस प्राइमरी ओसाइट जो सेल थी इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो इसके फलस्वरूप इसमें जब दो कोशिकाओं का निर्माण होगा तो इसमें एक सेल जो पहली बनेगी वो प्राथमिक ध्रुवीय कहलाएगी, पोलर बॉडी, और जो दूसरी बड़ी कोशिका बनेगी उसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे। अब इसी जो बड़ी वाली कोशिका थी सेकेंडरी ओसाइट, इसमें फिर से विभाजन हुआ, ये फिर से टूटी, उसके फलस्वरूप इसने अंडाणु का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब उस अंडाणु और जो ये साइड में प्राथमिक और द्वितीयक आपकी ध्रुवीय कोशिकाएं बन रही थी उनका कार्य क्या है, ये इसी अंडाणु को, इसी ओभम को पोषण देने का कार्य करेंगी, ठीक है। और जो ये बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं बन रही थी ये अंडाणु को पोषण देने के बाद धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये है आपका मादा या अंडाणु युग्मक जनन। अंडाशय में अंडाणु युग्मक जनन का प्रोसेस है, शुक्राणु जनन का प्रोसेस अलग है। इसमें युग्मक जनन आपसे पूछ दो तो आप लिख सकते हैं वृषण एवं अंडाशय की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं, युग्मक जनन कहलाती हैं। और अंडाणु युग्मक जनन आपसे अगर अंडाशय का पूछ दे, अंडाणु का पूछ दे तो आप लिख सकते हैं कि अंडाशय की जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण करती हैं, वो अंडाणु युग्मक जनन कहलाती हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।